सृष्टिकर्ता, आकाश, अंतरिक्ष, खाली, शून्य, मौन, वही एकमात्र सत्य है। वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, केवल वही है। इस टींगणे से गोले पर पूरे ब्रह्मांड में असंख्य अनगिनत गैलेक्सीज के अंदर, असंख्य गैलेक्सीज के अंदर, असंख्य 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 गैलेक्सीज के अंदर टिंगनी सी गैलेक्सी, उस टिंगनी सी में गैलेक्सी के अंदर टिंगना सा छोटा सा सोलर सिस्टम, और छोटे से सोलर सिस्टम के अंदर एक धूल के कण के समान, यानी इस गैलेक्सी के अंदर एक धूल के कण के समान एक गोला, पृथ्वी। ये पृथ्वी, गैलेक्सी, मिल्की वे, गैलेक्सी, ये शब्द जो भी हैं ये सारे मनुष्य ने, क्योंकि मनुष्य मिट्टी का जीव, वो भाषा बोलता है, तो इसलिए अपने अपने हिसाब से उसने गैलेक्सी नाम दे दिया, पृथ्वी नाम रख दिया। हम भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक जीव ही हैं। जीव से बढ़कर कुछ नहीं, हम केवल जीव ही हैं। विधाता ने क्या गजब की लीला रची है यार, मानव लीला। मानव सभ्यता का निर्माण केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए किया है, ताकि मनुष्य स्वयं को पढ़े, खुद को पढ़े, और वो सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह अपने मन का मालिक बने, किससे भी ना बंधे, अपने मन का मालिक बने और प्रेमी ज्ञानी बने, अखंड ब्रह्मांड बने। और कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लीला बनाई है विधाता ने। प्रेमी ज्ञानी बने, जैसे सभी जीव जंतु मन के मालिक होते हैं, तो मनुष्य भी सर्वप्रथम अपने मन का मालिक बने। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सबसे ऊपर आकाश है। आकाश खाली है, आकाश मौन है, स्थिर है। इस तन को चलाने वाला आकाश है, तो मनुष्य भी अपने आकाश को स्थिर करे, खाली करे, मौन करे, जिसे हम मन कहते हैं। एकमात्र वही सत्य है और बाकी सब झूठ है। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है, यानी वो मायावी है। सबके साथ में पूरी पृथ्वी मायावी है। पूरी पृथ्वी में मिट्टी के साथ में आकाश तत्व तो जुड़ा है, तो सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है नष्ट करना, सर्वनाश करना, कठोर क्रूर अहंकार से भरकर, अंधा कीड़ा बनाकर। जल का काम रखा है जीवन देना, सूर्य का काम रखा है शुद्ध बनाए रखना, वायु का काम रखा है प्राणों से जुड़े रहना, और प्राण पिता, प्राण देने वाला है आकाश। केवल वही सत्य है और बाकी सब मायावी है। कितनी गजब लीला रची है, कितनी माइंड ब्लोइंग, मतलब सृष्टिकर्ता पता नहीं, सच में ही मिट्टी में प्राण भरने वाला है सृष्टिकर्ता। यार सच में ही क्या इंजीनियरिंग की है सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने कितनी शानदार इंजीनियरिंग की है। अरे उसके सामने सबसे बड़ा इंजीनियर वो है, सबसे बड़ा डॉक्टर वो है, सबसे बड़ा बिल्डर वो है, अरे सब कुछ वो है रे। सबसे बड़ा लेक्चर, टीचर, प्रोफेसर, सब कुछ वो है, उसके सामने कुछ नहीं है। क्या गजब, मिट्टी में प्राण, यानी मिट्टी को जिंदा रखने का काम कर दिया, मिट्टी को जीवित कर दिया सृष्टिकर्ता ने। पृथ्वी पर जो एक गोला है, इस गोले पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब निष्काम कर्मी है, प्रकृति के नियम से जुड़े हुए हैं। और प्रकृति यानी ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता के नियम से जुड़े हुए हैं। मच्छर से लेकर मक्खी, चींटी से लेकर हाथी, सारे पशु पक्षी जीव जंतु सबको चलाने वाला विधाता ही है। सब में प्राण भरने वाला, यानी मिट्टी जल में प्राण भरने वाला विधाता ही है। सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर बनी हुई है वो केवल मिट्टी जल से बनी हुई है, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे सभी पक्षी हो, जीव जगत जो भी है, सबकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो केवल मिट्टी जल से ही बना हुआ है। चाहे वो घास हो, सबके अंदर प्राण देने वाला, घास भी जीवित है क्योंकि वो हरी भरी है, तो उसमें जो प्राण देने वाला है वो सृष्टिकर्ता है, आकाश है। पेड़ भी जिंदा है, पेड़ में जो प्राण, पेड़ को हरा भरा रखने वाला है वो सृष्टिकर्ता है। पेड़ जो है वो मिट्टी जल ही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी जल ही है, उनका स्ट्रक्चर मिट्टी जल ही है, और हमारा भी जो स्ट्रक्चर, ये शरीर बना हुआ है, ये मिट्टी जल ही है। हम स्वयं मिट्टी जल ही है। सूर्य इस पे उष्मा डालता है, सूर्य के कारण जीव जगत है, वायु इसे घेर के रखती है, तो सभी जीव जगत को सूर्य उष्मा डालती है, वायु घेर के रखती है, और आकाश उसमें प्राण डालता है। इस तरह से जीव जगत का निर्माण किया है विधाता ने, खाली ने, शून्य ने, मौन ने। क्या गजब इंजीनियरिंग की है, गजब यार, माइंड ब्लोइंग। हम स्वयं मिट्टी जल ही हैं, हम जो है, हम पूरी पृथ्वी ही है। मिट्टी जल है, अग्नि वायु है, लेकिन हमें चलाने वाला आकाश है, यानी सृष्टिकर्ता स्वयं ही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मुक्त हो गए जन्म मरण के चक्र से, सब निष्काम कर्मी है, सृष्टिकर्ता के नियम से जुड़े हुए हैं। मानव एक कर्मयोनि है,
खुद का निर्माता खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है। मनुष्य जो है वो खुद को बनाने वाला खुद ही है। मनुष्य भी एक प्रजाति ही है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर, चिंपांजी, लंगूर की प्रजाति है, पक्षियों की प्रजाति है। अरे जैसे सभी जीव जंतु जीव जगत की प्रजाति है, पेड़ पौधों की प्रजाति है, ऐसे ही मानव भी एक प्रजाति ही है। मानव भी जीव ही है। मानव भी केवल मिट्टी जल ही है। लेकिन अगर हम अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारा जो आकाश से जो अनंत है ना, वो कण कण में बिखर जाता है। हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कुल मिलाते कीड़े ही कीड़े हैं। जो सभ्यताएं आती हैं वो हड्डियां, मांस, मवाद की आती हैं। तो मिट्टी ऐसी है, मांस बिखरा हुआ है, हड्डियां ही हड्डियां है, कठोर पूरी हड्डियों से भरी पड़ी है, उसमें मांस, मवाद, खून, मवाद बिखरा हुआ है, और उस पर कीड़े ही कीड़े हैं। यानी कीड़ों से ही भरी है पूरी की पूरी मिट्टी। पूरी की पूरी मिट्टी जो है वो कीड़ों से भरी हुई है, कीड़ों से लिप्त है, प्योर कीड़ों से भरी हुई है पूरी की पूरी मिट्टी। पूरी की पूरी मिट्टी जो है कीड़ों से ही भरी हुई है। मिट्टी का कार्य ही है सर्वनाश करना। हर चीज को खाकर मिट्टी नष्ट कर देती है। कोई भी लोहा पड़ा हो, कोई भी स्टील पड़ी हो, कोई टंगस्टन पड़ा हो मिट्टी में, मिट्टी उसे खाकर मिट्टी में मिला देती है। कोई जीव जंतु पड़ा हो, पेड़ पौधा पड़ा हो, कुछ भी चीज मिट्टी में पड़ी हो, मिट्टी उसे खाकर मिट्टी में मिला देती है। क्योंकि आंखों से हमें मिट्टी, पत्थर, टीन, टंगस्टन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मिट्टी खाने वाले कीड़े हैं। और जो मिट्टी खाने वाला कीड़ा होता है वो बड़ा भयानक होता है। वो खाते 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 इतना मोटा हो जाता है, और मोटा होकर भी है ना वो मिट्टी में ही मिल जाता है। जब मनुष्य अपने मन को बांध के रखता है, अपने आकाश को बांध के रखता है, तो वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन जाता है। वो पूरी तरह से स्वयं को भूल जाता है कि मनुष्य वो स्वयं भी मिट्टी जल ही है, वो स्वयं मिट्टी है। मनुष्य पूरी तरह से अंधा हो जाता है, केवल माया में ही उलझ कर रह जाता है, झूठी माया में ही उलझ कर रह जाता है। भूल जाता है कि वो स्वयं क्या है। अरे वो खुद भी मिट्टी जल ही है, खुद भी मिट्टी ही है। वो गाड़ी खरीदता है जो मनुष्य ने निर्माण कर लिया, विषय वस्तु रिश्तों का निर्माण कर लिया। पूरी मिट्टी को खोद खोद कर, पूरी पृथ्वी को तबाह कर कर मनुष्य ने विषय वस्तु रिश्तों का निर्माण कर लिया, वस्तुओं का निर्माण कर लिया। गाड़ी घोड़ा, दुकान मकान, दुनिया भर की अगड़म सगड़म वस्तुओं का निर्माण कर लिया। मनुष्य गाड़ी चला रहा है, भूल रहा है कि वो स्वयं भी, गाड़ी भी मिट्टी है, गाड़ी लोहे से बनती है, और मनुष्य स्वयं वो भी मिट्टी ही है। अरे यार क्या गजब लीला रची है। पूरी पृथ्वी पर मनुष्य भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है, खुद को नहीं जान रहा है। अरे अंधा कीड़ा बन चुका है, खुद को पूरी तरह से भूल चुका है कि मनुष्य स्वयं मिट्टी ही है। अरे तू भी मिट्टी ही है मूर्ख इंसान, तुझे चलाने वाला आकाश है, तुझे चलाने वाला आकाश है। तू अपने मन का मालिक बन, जब सत्य 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 देख पाएगा। मनुष्य ट्रेन में बैठ रहा है, ट्रेनों का आविष्कार कर रहा है, भूल चुका है कि ट्रेन में क्या बैठा है। ट्रेन भी मिट्टी ही है, और तू भी मिट्टी ही है, वो भी मिट्टी है, तू भी मिट्टी ही है। ट्रेन भी मिट्टी में ही मिल जाएगी एक दिन। वो लोहा है, लोहा मिट्टी ही है, और जो तेरी हड्डियां हैं तू भी मिट्टी में ही मिल जाएगा। मनुष्य हवाई जहाज का निर्माण कर रहा है, हवाई जहाज में बैठा है, हवाई जहाज चला रहा है, भूल चुका है कि हवाई जहाज भी मिट्टी है, और मनुष्य तू भी स्वयं मिट्टी ही है। खुद को नहीं पड़ रहा है। मनुष्य पूरी तरह से अंधा हो चुका है, पूरी तरह से अंधा हो चुका है, केवल भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है। चीख पुकार उसके जीवन में मची हुई है। मनुष्य को मिट्टी गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भागा भागा कर, चिंताओं से भरकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, उसे तनाव से भरकर, उसके जीवन में खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला रही है। मनुष्य को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बस वो मैं और मेरा में ही उलझा है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आती है, मैं नहीं है मेरे भाइयों, अरे वो है रे, वो है, केवल वो है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। अरे उसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी, विधाता के सामने, स्पेस के सामने, आकाश अंतरिक्ष के सामने असंख्य अनगिनत गैलेक्सीज, असंख्य गैलेक्सीज, असंख्य गैलेक्सीज की बात कर रहा हूं मैं। द ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, असंख्य यार, असंख्य असंख्य गैलेक्सीज, अनंत गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वो अखंड ब्रह्मांड है, पूरा एक ही है। ब्रह्मांड को अलग नहीं सकते, अखंड यानी खंड नहीं कर सकते उसको। सब चीज उसका ही है, केवल वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अरे मेरे भाइयों, बस अपनी मैं को हरा दो रे। ये मैं बड़ी खतरनाक है। मैं जो है मिट्टी का गुण है, और मिट्टी पत्थर है, स्टील है, टीन टंगस्टन है, चट्टान है, और एक कठोर से भी कठोर है। मैं क्या क्या करवाने वाली है, अंधे कीड़ों को नहीं पता कुछ भी।
मई जून महीने में बारिश हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, सर्दी का मौसम हो रहा है, अंधे कीड़े सारे के सारे प्राणहीन मैं और मेरा से लिप्त मौसम में ही उलझ रहे हैं। उनको पता नहीं है मूर्खों को कि सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। जब सभ्यता खत्म करती है पृथ्वी तो मायाजाल और ज्यादा बढ़ा देती है। अरे जबरदस्त तरीके से भूखे मर रहे हैं सभी जीव जंतु पशु पक्षी, वो भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मिट्टी खुद ही अपने जीवन को नष्ट कर रही है। अरे मिट्टी स्वयं ही पेड़ों में आग लगा रही है, पशु पक्षियों को क्रूर और कठोर बनाकर मार रही है। सभ्यता ही नष्ट करने वाली है। पहले मिट्टी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार डालेगी। अरे मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा, एक दाना भी नहीं उगेगा। मौसम वर्षा, मौसम बादल वर्षा, इसी में उलझे रहना तुम अंधे कीड़ों। खाने को कुछ नहीं होगा, फिर एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे पैदा कर करके खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे खाएंगे मनुष्य। मिट्टी बना देगी ऐसा कठोर। अरे सब लोगों ने, सभी मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, भाग रहे, दौड़ रहे, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हुए अंधे कीड़े बन चुके हैं। मिट्टी इतना कठोर बना देगी मनुष्य को, अरे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा मेरे भाइयों। अरे पत्थर कितना कठोर है, चट्टान कितनी कठोर है, लोहा कितना कठोर है, अरे स्टील कितनी कठोर है, टंगस्टन कितना कठोर है, वो सब मिट्टी ही है मेरे भाइयों। मिट्टी इतनी कठोर है, इतनी भयानक है मिट्टी। अरे मनुष्य तो बहुत छोटा है रे, बंदर से भी कमजोर प्राणी है। अगर पहाड़ जैसे जीव है ना, पहाड़ जैसे भी जीव हैं, उनकी भी हालत खराब कर देगी। मिट्टी इतनी भयानक है। मिट्टी की कठोरता को समझो कि मनुष्य ने अपने आकाश को मिट्टी से बांध रखा है, और मिट्टी कठोर है, पत्थर स्टील टीन टंगस्टन है, तो मनुष्य कितना कठोर हो जाएगा, सोचो एक बार। अरे थोड़ा सोचो, मन को ताकतवर बनाओ। मनुष्य भूल चुका है पूरी तरह से कि वो, अरे भाई पूरी पृथ्वी ही झूठी है, मायावी है, हमें लग रहा है मेरे भाइयों। हमें लग रहा है पृथ्वी है, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अरे कौन भाग रहा है, कौन गाड़ी चला रहा है, कौन दौड़ रहा है? अरे मूर्ख इंसान, जो पूरी पृथ्वी है वो मिट्टी जल ही है, और मैं भी मिट्टी जल ही हूं। मैं स्वयं पूरी पृथ्वी हूं। पृथ्वी क्या है? मिट्टी जल अग्नि वायु। मैं क्या हूं? मैं भी मिट्टी जल अग्नि वायु। अरे कुछ भी खाता हूं तो मिट्टी में मिट्टी मिला देता हूं, कुछ भी पानी पीता हूं तो पानी में पानी मिल रहा है। बाहर की गर्मी से मेरे अंदर की गर्मी मिल रही है, और हवा से हवा मिल रही है। अरे दृष्टा और दृश्य दोनों एक है मेरे भाइयों। मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही दृश्य हूं। जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा संसार है मेरे भाइयों। अगर मैं मिट्टी से अपने मन को बांधता हूं तो मेरा संसार मिट्टी जैसा है। मिट्टी में मैं है, कठोरता, क्रूरता, अहंकार मेरा है, बिखरा हुआ, कण कण में बिखरा हुआ, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। तो मैं, मेरा संसार मैं और मेरा से लिप्त है। मैं हर किसी को पकड़ना चाहूंगा, भूल जाऊंगा। जैसे बंदर की प्रजाति है, बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिया, बंदर के बच्चों को बंदरिया पाल पोस कर उन्हें स्वतंत्र छोड़ देती है। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए, कुतिया उन्हें पाल पोस स्वतंत्र छोड़ देती है, क्योंकि सबके सब मन के मालिक है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो भूल कर भी बच्चा ही पैदा नहीं करेगा, इतनी कठोर मिट्टी पर बच्चा ही पैदा नहीं करेगा। लेकिन जो अपने मन का मालिक ही नहीं है, यानी वो खुद का ही नहीं है, अरे वो तो प्राणहीन हो, तो मिट्टी का है। जैसे जैसे मिट्टी कठोर हो गया, जैसे मनुष्य कठोर हो जाएगा। प्राणहीन का मतलब वो खुद का ही नहीं है, वो तो मिट्टी का है, वो तो मैं और मेरा से उलझा हुआ है। मेरा घर, अरे मूर्ख इंसान, घर जो है मिट्टी का है, तू भी मिट्टी का ही। मेरी गाड़ी, अरे गाड़ी जो है वो मिट्टी की है, तू भी मिट्टी का है, तू मिट्टी का है। गाड़ी, अरे तू गाड़ी का है, तू स्वयं पूरी मिट्टी ही है यार। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरे मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे विषय वस्तु रिश्ता, अरे मेरा मेरा कह रहा है मूर्ख इंसान। सब कुछ मिट्टी का है, तू भी मिट्टी का ही है। लेकिन सबको चलाने वाला सृष्टिकर्ता है, विधाता है। सब में प्राण भरने वाला यानी सबको चलाने वाला आकाश है, यानी भरों को चलाने वाला खाली है, प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। पूरा ब्रह्मांड दो ही चीज है, प्रकाश और अंधकार, दिखाई देने वाली चीजें और जो नहीं दिखाई देती है। हम स्वयं पूरी पृथ्वी है मेरे भाइयों। जैसे ही इस तन से आकाश तो निकल जाता है, ये मिट्टी में ही मिल जाता है। अगर हम आकाश को आकाश से नहीं जोड़ते हैं, अपने मन के मालिक नहीं बनते हैं, तो मेरे भाइयों हमारा मन मुक्ति ही नहीं हो पाता है। हमारा जो आकाश तो है वो मुक्ति ही नहीं हो पाता है, वो दूसरा जन्म लेता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए हैं, अभी और होंगे। कोई भी मुक्त नहीं हो रहा है, कोई भी अपने मन का मालिक नहीं बना है। सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है। अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध रखा है। मूर्खों को पता नहीं है उन्होंने कितना बड़ा, अरे भाई साहब क्या सृष्टिकर्ता से पंगा ले लिया रे। जो तन बनाने वाला है, जो इसको चलाने वाला है, उससे ही मनुष्य, एक बंदर से भी कमजोर जीव, उससे ही, विधाता से ही पंगा ले लिया मनुष्य। मनुष्य एक बंदर से भी कमजोर जीव है, खाली हाथ बंदर है, खाली हाथ मनुष्य है। मनुष्य बंदर से नहीं लड़ सकता है। अरे मन, जो बंदर है वो मन का मालिक है, जबरदस्त ताकतवर है। मन का मालिक का मतलब है, मन का मालिक बनने का मतलब है कि अपने तन की परवाह नहीं करना। बंदर अपने तन की परवाह नहीं करता है। अगर मनुष्य के हाथ में पत्थर है, लकड़ी है,
तभी बंदर बेचारा डर के भाग सकता है। मनुष्य पत्थर से मारेगा तो बंदर थोड़ा बेचारा, क्योंकि पत्थर नहीं मार सकता, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता का बच्चा है। मनुष्य कर्म योनि खुद को बनाने वाला खुद है। खाली हाथ बंदर है और खाली हाथ मनुष्य है। अरे मनुष्य टिकी नहीं पाएगा बंदर के सामने। अरे बंदर तो उसको फाड़ देगा, रे भग जाएगा, नंगे पांव भगेगा दबे दबे एकदम से। मनुष्य सब सर्वप्रथम अपने मन का मालिक बने मेरे भाइयों। जैसे जैसे तत्व नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तत्वों की महत्वता बढ़ रही है। सबसे नीचे मिट्टी है, उसकी कम है इंपॉर्टेंस, महत्वता। उसके ऊपर जल है, मूत्र द्वार, मिट्टी मल द्वार, जल मूत्र द्वार, उसकी महत्वता ज्यादा है। और फिर अग्नि है, उसकी और ज्यादा है। देखो दो ही चीज है, मिट्टी और जल। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। जल जीवन देकर अग्नि के पास भेजता है, अग्नि सूर्य शुद्ध बना देता है, प्रकाश और अंधकार में बांटता है, तन और मन में बांटता है। सूर्य वायु के पास भेजता है, वायु पूरी पृथ्वी बना देती है, मनुष्य को एक बना देती है। वायु आकाश से जुड़कर रहती है। मनुष्य का मन मन से जुड़ जाएगा, मनुष्य का आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा। वो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा, उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे। अब वो कुछ भी करे। तो मेरे भाइयों, हम स्वयं पूरी प्लानिट ही हैं। अरे हम पूरी मिट्टी जल ही है। हम हवाई जहाज में बैठे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज सब मिट्टी है और मैं भी मिट्टी ही हूँ। हम ट्रेन चला रहे हैं, हम ट्रेन में बैठे हैं, बस में चला रहे हैं, गाड़ी घोड़ा बाइक साइकिल चला रहे हैं, वो भी सब मिट्टी है और मैं भी मिट्टी ही हूँ। मिट्टी मिट्टी को चला रही है। अरे खुद को पढ़, मनुष्य का जन्म मेरे भाइयों गाड़ी घोड़ा मकान दुकान के लिए नहीं हुआ है। अरे मनुष्य का जन्म जो हुआ है वो प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, ज्ञान के लिए हुआ है। देख तू जान ब्रह्मांड क्या है। अब मैं मेरे भाइयों पूरे ब्रह्मांड को जान गया हूं कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड में दो ही चीज है, प्रकाश और अंधकार। प्रकाश झूठा है, मायावी है। पूरी पृथ्वी भी झूठी है, मायावी है। हम पूरी पृथ्वी ही हैं, लेकिन पृथ्वी जो है पूरा प्लानिट है, पूरा ग्रह है, तो उसकी आयु बहुत ज्यादा है। हम एक छोटे से जीव हैं, तो हमारी आयु मात्र 60-70 साल है, 80 साल है। जो पूरे पृथ्वी है, तो पृथ्वी में सृष्टिकर्ता ने जीवन रचा है। पृथ्वी पर सभ्यताएं रचता है विधाता, आकाश अंतरिक्ष। अरे वो क्या है रे, उससे जुड़ो रे, जब पता लगेगा। सोचो मिट्टी में प्राण भरने वाला है। देखो ये शरीर जैसे ही इससे आकाश तत्व निकल जाता है, तो ये ढांचा ऐसा कैसा रहता है मेरे भाइयों। ढांचा ऐसा कैसा, मर गया बस, प्राण निकल गए इसमें से। जैसे ही आकाश तत्व निकल जाता है तो प्राण निकल जाता है, मन निकल जाता है। प्राण और मन दोनों एक है। उसके बाद में वायु वायु, अग्नि, शरीर ठंडा पड़ जाता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है। फिर बची मिट्टी और जल से स्ट्रक्चर, तो फिर जल उसके ऊपर है। देखो सबसे पहले आकाश निकलता है, फिर हवा निकलती है, फिर शरीर ठंडा हो जाता है, अग्नि निकल जाती है। फिर मेरे भाइयों इसमें जल है, इस पूरे शरीर जो जल से बना है, तो जल इसका निकल जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। अगर कीड़े खाएंगे इस शरीर को तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा। और फिर मिट्टी है, तो हड्डियां, जो मिट्टी है, फिर हड्डियां धीरे धीरे, क्योंकि हड्डियां कठोर है मेरे भाइयों, पत्थर स्टील की तरह, तो हड्डियां धीरे धीरे फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। तो हम ऐसे हैं मेरे भाइयों, हम स्वयं पूरी पृथ्वी है, यानी हम मिट्टी ही हैं, जल ही हैं, अग्नि वायु और आकाश ही है। हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों, हम गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज चला रहे हैं, बम गोला तारूद बारूद चला रहे हैं। अरे मूर्ख इंसान, हम स्वयं मिट्टी है। मनुष्य मर रहा है, लेकिन उसका जो मन है वो तो मुक्त नहीं हो पा रहा। अरे मन जब ही मुक्त होगा जब मन से मन मिलेगा। आकाश तो आकाश से मिलेगा, क्योंकि आकाश अनंत है। आकाश मरता नहीं है मेरे भाइयों, वो अनंत अखंड अजर अमर है। तो इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वो आकाश तो है। और आकाश तभी मुक्त होगा जब मनुष्य अपने आकाश को आकाश से जोड़ेगा, जब अपने मन का मालिक बनेगा, तभी मुक्त होगा। मुक्ति ही तब होगी इस धरती से। अरे सोचो यार, मनुष्य पूरी तरह से, अरे चाहे कितने ही परमाणु बम डाल दो पूरी पृथ्वी पर, कुछ भी कर दो, बम गोला बारूद कर दो, मनुष्य मुक्ति नहीं हो पाएगा। सब मर जाओ फिर भी नहीं होगा, फिर भी बच्चे ही खाएंगे तब मुक्त होगा। जब बच्चे खाएंगे तभी मुक्त होगा मेरे भाइयों। अरे सब मायावी है मेरे भाइयों, कितना ही मार दो मनुष्य को उतने ही मनुष्य हो जाएंगे, क्योंकि अहंकार है, अहंकार बच्चे पैदा करवाएगा, मिट्टी करवाएगी। मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है, सर्वनाश करना, नष्ट करना। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी उसका सर्वनाश करती है, उसे नष्ट कर देती है, क्योंकि मिट्टी में मैं है और मेरा है। ये मिट्टी का गुण है, अहंकार और सारे विकार, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति, ये सारे मिट्टी के गुण है, अवगुण है, जो बड़े भयानक है। अरे बड़े भयानक है, अरे बड़े भयानक है। मिट्टी की कठोरता को समझो मेरे भाइयों, लोहा स्टील टीन टंगस्टन कितनी कठोर है मिट्टी। अरे अरे मिट्टी इतनी भयानक है, इतनी भयानक है, पता नहीं क्या कर देगी, क्या कर देगी। सोचो स्त्रियां बच्चे खा जाएंगी, जिंदे बच्चों को ही खा जाएंगी, और कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको खा रही है, बच्चा तड़प रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मिट्टी बना देगी ऐसा कठोर। अरे सब मनुष्य ने
अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है मेरे भाइयों, अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, तो मिट्टी कठोर होगी तो मनुष्य भी कठोर हो जाएगा। क्योंकि विधाता के सामने ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। अरे मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आती है तो सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन करता है, क्योंकि जो मैं है वो मिट्टी का गुण है मेरे भाइयों। और जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ आती है तो मनुष्य प्राणहीन हो जाता है, यानी कण कण बिखर जाता है। अब उसमें मेरा मेरा, अब वो खुद का ही नहीं है, वो सबको पकड़ना चाहता है, विकारों से लिप्त है, अहंकार से लिप्त है। बस वो भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता है, खुद को नहीं पढ़ रहा है बिल्कुल भी, खुद को भूल गया है कि वो क्या है। बस वो आंखें बनकर रह गया है, केवल माया में ही उलझ रहा है। नौकरी पर जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, घोड़ा खरीद रहा है, मकान दुकान खरीद रहा है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के पहाड़ खरीद रहा है, विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े खरीद कर रहा है। अरे मूर्ख इंसान, तू खुद को पढ़, तू खुद क्या है। अरे मेरे भाइयों, मिट्टी पर सब मिट्टी ही है। ट्रेन भी मिट्टी है, घर भी मिट्टी है, गाड़ी भी मिट्टी है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज मिट्टी है, बम गोला तारूद बंदूक सब कुछ सब मिट्टी है। सभी मनुष्य मिट्टी है, सभी जीव जगत मिट्टी है, पेड़ पौधे सब मिट्टी ही है। लेकिन मिट्टी में जो प्राण भरता है, मिट्टी में जो प्राण भरता है वो सृष्टि करता है। सबका स्ट्रक्चर मिट्टी जल से ही बना हुआ है, जो जीव जगत है। लेकिन जो ट्रेन है वो मिट्टी है, हवाई जहाज है वो मिट्टी है, हेलीकॉप्टर है वो मिट्टी है, अरे बाइक है वो मिट्टी है, बस ट्रेन, जो भी कुछ मनुष्य ने निर्माण कर रखा है सब मिट्टी ही है। तो मनुष्य भी मिट्टी है और वो भी मिट्टी है। लेकिन माया नहीं समझ पा रहा, मूर्ख इंसान खुद को देख ही नहीं पा रहा, बस भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता उसग्रस्त तनाव से भरा है। अरे मूर्ख इंसान, तू भी मिट्टी है और वो भी मिट्टी है मेरे भाइयों, यही तो माया भी है। अरे मैं क्या हूं मेरे भाइयों, मैं स्वयं मिट्टी ही हूं। जैसे ही इससे आकाश तो निकल जाता है तो शरीर मिट्टी तो है, और क्या है। तो जब मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ आती है, उसमें मैं आती है, तो मेरे भाइयों, अरे मैं जो है वो मिट्टी है, मनुष्य प्राणहीन हो जाता है, वो अंधा कीड़ा बन जाता है, मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। वो बड़ा भयानक होता है। वो जीवन भर मिट्टी ही खाते रहेगा, यानी घर बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, मकान दुकान खरीदेगा, प्रॉपर्टी जमीन खरीदेगा, विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खरीदेगा, विषय वस्तु रिश्तों में स्वयं को कण कण में बांटता रहेगा, बांटता रहेगा, बांटता रहेगा, बांटता रहेगा, बांटता रहेगा। वर्ग वर्ण जातियों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में, विषय वस्तु रिश्तों में, सब में मनुष्य स्वयं को बांटता रहेगा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है। बड़ा भयानक है, अरे बड़ा भयानक है रे, बड़ा भयानक है। वो पूरी तरह से खुद को देख ही नहीं पा रहा है मनुष्य। जब मनुष्य में अहंकार होता है तो सृष्टिकर्ता उसे, जब मनुष्य में मैं होती है तो विधाता उसे अहंकार से भर देते हैं, क्योंकि मेरे भाइयों इस तन को चलाने वाला आकाश है और आकाश अनंत है। जब मनुष्य अपने मन को ही, यानी आकाश को ही बिखेर देता है तो उसका सोचने समझ नहीं सकती अंधे कीड़े के समान होती है, और फिर वो मिट्टी के माध्यम से मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन जाता है। वो मिट्टी ही मिट्टी इकट्ठी करता रहता है, बच्चे पे बच्चा पैदा करता रहेगा, घर पे घर बनाते रहेगा, प्रॉपर्टी जमीन खरीदते रहेगा। मिट्टी ही, वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, मिट्टी, उसका पूरा जीवन केंद्र केवल मिट्टी ही होगा, क्योंकि वो मिट्टी और मांस खाने वाला कीड़ा है। तो मांस और मिट्टी पर ही उसका पूरा जीवन केंद्रित होगा। पहले मिट्टी खाता रहेगा, फिर अंत में बच्चे पैदा कर करके, क्योंकि वो मिट्टी है, वो मिट्टी देख रहा है कि मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा कोई अपना मुझे कमा खिला दे, मेरी सेवा करे, मेरा, वो मिट्टी देख रहा है, शरीर देख रहा है। तो मेरे भाइयों अंत में फिर उस शरीर को ही, बच्चों को पैदा कर करके मिट्टी ही खा जाएगा, मांस ही खा जाएगा बच्चों का। इतना भयानक बना दिया है सृष्टिकर्ता ने, लीला ही इतनी भयानक रची है। मानव सभ्यता का निर्माण जो है वो केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, ताकि मनुष्य खुद को जाने। और मेरे भाइयों सोचो, पृथ्वी जो है वो मायावी है। अरे पृथ्वी को चलाने वाला, पृथ्वी तैर रही है हवा में, मतलब खाली उसे चला रहा है, जो खाली है ना उसे चला रहा है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी भरी हुई है और उसे खाली चला रहा है। इसका मतलब समझो, अरे पृथ्वी कितनी भारी है सोचो, पृथ्वी को चलाने वाला खाली है। ऐसे ही असंख्य जो गैलेक्सीज, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज है, असंख्य 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 गैलेक्सीज हैं, उन सबको चलाने वाला खाली है, सबको मिटाने वाला खाली है, सबको घुमाने वाला खाली है। अरे वो शून्य है, उसका हर विधान ही शून्य है, इसलिए हर गोला जो घूमता है वो शून्य शून्य घूमता है। हर गोला पूरे ब्रह्मांड में शून्य ही शून्य है। इसका मतलब समझो, यानी हर चीज शून्य है, हर चीज शून्य है। मनुष्य पूरी मिट्टी ही है, और वो भूल चुका है पूरी तरह से, खुद को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा कि वो क्या है। अरे मेरे भाइयों, हम शरीर से एक बंदर की तरह छोटे से जीव हैं, लेकिन हमें चलाने वाला आकाश है, सृष्टिकर्ता स्वयं ही है। हम मन से अखंड ब्रह्मांड है। सृष्टिकर्ता ने मानव सभ्यता का निर्माण इसलिए किया है ताकि मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बने,
खुद को पढ़े, अरे खुद को जाने। इसलिए मानव सभ्यता का निर्माण किया है। हमें पैदा करने वाला सृष्टिकर्ता है, इसलिए वो बाप हमारा केवल वही है। वो पूरे ब्रह्मांड का बाप है, एक ही बाप है, एक ही बाप है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक है। वही बाप है, वही सबको बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। असंख्य गैलेक्सीज को बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला। अखंड ब्रह्मांड जो खाली है ना मेरे भाइयों, जो स्पेस है, वही सब कुछ है रे। खाली ही सब कुछ है, भरा झूठा है, प्रकाश झूठा है, मायावी है ही नहीं। अंधकार ही सत्य है, खाली ही सत्य है, स्पेस ही सत्य है। वही शून्य है, उसका हर विधान शून्य है, शून्य ही सत्य है मेरे भाइयों। मौन ही सत्य है, वो पूरी तरह से मौन है और उसे केवल मौन के माध्यम से ही पाया जाता है। तो मनुष्य स्वयं को पूरी तरह से भूल गया कि वो स्वयं पूरी मिट्टी ही है। हम भी मिट्टी है मेरे भाइयों, हम मिट्टी ही हैं। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बस ऐसे ही इस गोले पर, टिंगने से गोले पर मनुष्य भाग रहा है, दौड़ रहा है। अब अंधा कीड़ा सोचता है कि यार पृथ्वी कितनी बड़ी है, क्या बकवास, क्योंकि अंधा कीड़ा माया में उलझ गया, उसको पता ही नहीं मूर्ख को क्या है। अरे मेरे भाई, अरे मेरे अंधे कीड़े, मेरे भाई, तू सोच समझ थोड़ा सा कि तू क्या है, खुद को पढ़, अरे खुद को जान, तू है क्या। भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताग्रस्त तनाव से भरा है, तू खुद को पढ़, तू क्या है, तू खुद भी तो मिट्टी जल ही है। अरे पूरी पृथ्वी झूठी है, हमें महसूस हो रहा है, हमें घर, गाड़ी, दुकान, मकान आंखों से दिखाई दे रहा है, ये आंखें झूठी है, केवल माया को देख सकती है। हमें पेड़ पौधा लग रहा है, पशु पक्षी लग रहा है, ये आंखें झूठी है, केवल रंग बिरंगी माया को देख सकती है। अरे थोड़ा सत्य को देखो। तितली मर जाती है तो तितली मेरे भाइयों एक दिन के अंदर ही मिट्टी में मिल जाती है। तितली मिट्टी ही है, मिट्टी और जल ही है। कोई भी जीव जंतु मर, हमें खरगोश दिख रहा है, सुंदर सा खरगोश दिख रहा है ना, तो मेरे भाइयों उसमें आकाश तत्व तो है, उसमें प्राण है, इसलिए वो हमें सुंदर दिख रहा है। जैसे ही आकाश तत्व तो खरगोश में से निकल जाता है, तो खरगोश जो है वो मिट्टी जल ही है, अग्निवायु ही है। मिट्टी, उसका तन जो है, उसका जो शरीर है, खरगोश का शरीर है, वो उसमें जो जल है वो उड़ जाता है और मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। हमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वो सब मिट्टी जल ही है। माया के कारण हमें हरा भरा दिख रहा है मेरे भाइयों। अरे क्या गजब लीला रची है, क्योंकि उनमें जो प्राण देने वाला है, उनको जो जिंदा रखने का काम है, उनको जो चलाने वाला है, वो सृष्टिकर्ता स्वयं ही है, यानी आकाश है, अंतरिक्ष है, वही विधाता है। अरे वो जीवित शक्ति है रे, एकमात्र वही जिंदा शक्ति है, वो कभी नहीं मरती, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो हमेशा से है। हमारा तन मरता है मेरे भाइयों, मन नहीं मरता। अरे इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, जो आकाश तो है। जब इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, जब हम अपने मन को मन से नहीं जोड़ते, अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ते, अपने मन के मालिक नहीं बनते हैं, तो हमारा जो मन है वो दूसरा शरीर लेता है, मुक्ति ही नहीं हो पाता। अब बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, तो बच्चे सरल होते हैं, तरल होते हैं, हमारे मन को जीवन मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे जल का पात्र होते हैं, तो बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। अरे पूरी पृथ्वी पर इतने बहुत ही बच्चे ही, अरे बच्चों की चीख पुकार मचने वाली है रे जबरदस्त तरीके से। मिट्टी इतना कठोर बना देगी मनुष्य को कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे रे, क्योंकि बच्चों में जीवन होता है, सरल तरल निर्मल होते हैं, और सरलता के माध्यम से ही सत्य को पाया जाता है, तो जीवन मिल जाएगा आकाश को। पागल हो गया मनुष्य, क्या क्या निर्माण कर लिया उसने, कितनी गजब लीला बनाई है। अरे सृष्टिकर्ता ने मेरे भाइयों क्या सुंदर लीला बनाई है प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए। अरे पूरा ब्रह्मांड एक है, पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं, असंख्य असंख्य असंख्य, यार पता ही नहीं कितनी ही असंख्य गैलेक्सीज है, ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन। अरे बड़ी से बड़ी संख्या, ये ट्रिलियन जो है तो अंग्रेजी भाषा की संख्या है, असंख्य गैलेक्सीज है। ये असंख्य जो शब्द है ये भी हिंदी भाषा का शब्द है। पता नहीं कितने ही गोले घूम रहे रे, कितने ही गोले घूम रहे हैं, कितने ही असंख्य आकाश गंगाएं इस पूरे ब्रह्मांड में। ये आकाश गंगाएं भी हिंदी भाषा शब्द है, गोला भी हिंदी भाषा शब्द है। मनुष्य एक मिट्टी का जीव है, तो मेरे भाइयों मिट्टी पर चीख पुकार है। सभी जीव जंतु भाषा बोलते हैं, तो मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलता है। हु हा हु, उसने भाषा सीखी है, संस्कृत भाषा सीखी है, तमिल भाषा सीखी है, अहम गच्छामि अहम खाती है, हिंदी भाषा सीखी है, आकाश, गोला, अंतरिक्ष, ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। इंग्लिश भाषा सीखी है, इन्फिनिटी, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट एंड गैलेक्सीज, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। स्पेनिश भाषा सीखी है, कोमो स्तास दिएमो, ये सब ये सारे के सारे जो है मतलब स्पेनिश भाषा है।
तो मनुष्य मिट्टी का जीव है। वो भाषा उसने दुनिया भर की भाषा सीख ली, केवल उसने मिट्टी पर ही ध्यान रखा। भाषा खुद को नहीं पढ़ रहा है मूर्ख इंसान, और बाकी सबको सीख लिया उसने। ब्रह्मांड में जोर लगा के जा रहा है, चांद पर जा रहा है, ये जा रहा है। अरे मूर्ख इंसान, तू खुद को पढ़, तू स्वयं पूरा ब्रह्मांड है। चांद पे जा रहा है, अरे चांद क्या, चांद एक गोला है। ऐसे ही मनुष्य, चांद पर जीवन नहीं है, इस पृथ्वी पर जीवन रचा है मेरे भाइयों। हम स्वयं पूरी प्लानिट ही, या पूरा का पूरी पृथ्वी ही है। हम स्वयं पूरी पृथ्वी, मिट्टी चल अग्नि वायु और आकाश, हम स्वयं पूरी पृथ्वी है। अरे खुद को पढ़ना, हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है मेरे भाइयों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे भाइयों, अब मैं इस छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, मैंने खुद को पढ़ लिया, तब मुझे ऐसा ज्ञान मिल गया। अरे ऐसा ज्ञान नासा उसको इनको पास भी नहीं होगा, क्योंकि उनमें अहंकार भरा हुआ है, वो अंधे कीड़े हैं, उनमें मैं है। जैसे ही पूरे ब्रह्मांड में किसी की मैं होती है। ब्रह्मांड में टिंगना सा गोला है, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य बंदर प्रजाति का जीव है, टिंगना सा। अब उसमें मैं आएगी तो उसका डिजाइन इस हिसाब से बनाएगी। जैसे ही मनुष्य में मैं आएगी, वो अंधा कीड़ा बन जाएगा, तू मैं में ही रह। सृष्टिकर्ता उसे अंधा कीड़ा बना देंगे, तू मैं में ही रह रे, तू मैं और मेरा में ही भागता दौड़ता चिंता ग्रस्त तनाव से भरा रहे, और अंत में फिर मैं मेरा को ही पैदा कर करके खा जा। ऐसा लीला रची है सृष्टिकर्ता ने। तो अपनी मैं निकालो बस। सबसे बड़ी दुश्मन मैं है, मैं नहीं है मेरे भाइयों। अरे इस तन को बनाने वाला वो है, और इस तन को चलाने वाला वो है, केवल वो है। मैं निकाल दो बस, अपनी मैं निकाल दो, केवल वो है मेरे भाइयों। जब हम अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे तो सारा का सारा ज्ञान भर देगा सृष्टिकर्ता हमें। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है, अनगिनत गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज में वो हमें दिख रहे हैं, जो गोले दिख रहे हैं वो है ही नहीं, मायावी है। यानी मायावी का मतलब समझो मेरे भाइयों, समझो मायावी का मतलब। मायावी का मतलब देखो, गोले कितने भारी भारी है। अरे पृथ्वी तो बहुत टिंगना सा गोला है, पृथ्वी से बड़े 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 कितने ही बड़े बड़े गोले इस टिंगनी सी गैलेक्सी में घूम रहे हैं। जो टिंगनी सी गैलेक्सी है, जिसका मनुष्य ने नाम रखा है मिल्की वे गैलेक्सी, इसका इसी के अंदर इतने बड़े बड़े गोले हैं कि पृथ्वी तो बहुत छोटी है। अरे सूरज से भी अरबों खरबों गुना बड़े बड़े गोले घूम रहे हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी में। और इस तरह की गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी तो बहुत छोटी गैलेक्सी है, इस तरह की गैलेक्सी मेरे भाइयों इस ब्रह्मांड में असंख्य हैं। अरे ट्रिलियन 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 से भी बड़ी 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 संख्या, अंत ही नहीं है। असंख्य गैलेक्सीज इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, असंख्य। समझ रहे हो? पूरा ब्रह्मांड एक है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। अनंत ही नहीं है, मतलब अंत ही नहीं है। अखंड है, खंड ही नहीं कर सकते। अजर है, कभी बूढ़ा नहीं होता, और अमर है, वो हमेशा से है। तो पूरा ब्रह्मांड ये है। तो सृष्टिकर्ता अनंत अखंड अजर अमर है। जो खाली है ना वो एक है, जो अंधकार है वो एक है, और जो भरा है, जो प्रकाश है वो अनेक है। इसलिए सत्य एक होता है, और झूठ जो होते हैं वो असंख्य होते हैं। झूठ प्रकाश का प्रतीक है, भरो का प्रतीक है, अनेक का प्रतीक है, असंख्य का प्रतीक है, और सत्य खाली का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, एक का प्रतीक है। तो तन हमारा प्रकाश है, भरा हुआ है, झूठा है, मायावी है, पर तन दुनिया भर के हैं। लेकिन जो मन है मेरे भाइयों, वो हमारा आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, मौन है, भ्रम है, अंधकार है, वो एक है। तो मनुष्य जब अपने मन का मालिक बन जाएगा तो एक हो जाएगा, यानी खुद का हो जाएगा, खुद का हो जाएगा। और जब मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं है, वो मनुष्य में मैं है, मेरा है, तो मनुष्य प्राणहीन हो जाएगा, यानी वो खुद का ही नहीं, वो बिखरा हुआ इंसान है, वो अनेक बन जाएगा। वो इसलिए सबको पकड़ना चाहेगा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, विषय वस्तु रिश्ते, और उसका कोई नहीं है। खुद ही मिट्टी है, और मिट्टी को पकड़ना चाह रहा है। मूर्ख इंसान तड़प तड़प के, सड़ सड़ के मरता है। अंधे कीड़े के समान मृत्यु होती है, मैं और मेरा करते करते मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है मेरे भाइयों। सब कुछ विधाता का है, उसका है सब कुछ। किस बात की मैं? अरे तू खुद मिट्टी चले, तू खुद मिट्टी है मूर्ख इंसान। तुझे चलाने वाला सृष्टि करता है तो वो तेरा है ना। तो तू उसका होना पहले यार, तू उसका हो जा, फिर तुझे सत्य सत्य पता लग जाएगा कि मेरा कौन है। मेरा केवल वो है, उसके अलावा कोई नहीं है। अरे इस तन को बनाने वाला वो है, और इस तन को चलाने वाला वो है। अरे वो तो प्रकृति का नियम है। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। अरे ये तो पृथ्वी पर प्रकृति और पुरुष का खेल चल रहा है। कोई भी बीज डाल देंगे पृथ्वी में, इस मिट्टी में भी बीज डाल देंगे, जल डाल देंगे, तो मिट्टी उसे उगा देगी, पेड़ हो जाएगा, पौधा हो जाएगा। तो ये तो प्रकृति और पुरुष का खेल चल रहा है। हम स्वयं पूरी प्रकृति है, सूर्य स्वयं पूरी पृथ्वी ही है मेरे भाइयों। तो पूरा ब्रह्मांड ऐसा है मेरे भाइयों, असंख्य गैलेक्सीज होगी। अरे विधाता क्या गजब लीला रची है। माया छूटी है, अरे तन झूठा है, इसको चलाने वाला मन सच्चा है। जो मन है वो आकाश तो है,
इसलिए पृथ्वी झूठी है और पृथ्वी को चलाने वाला आकाश वो सत्य है। यानी माया को चलाने वाला खाली, भरों को चलाने वाला खाली सत्य है, और भरे जो है वो झूठे हैं, वो है ही नहीं। ये ब्रह्मांड में ये है ही नहीं, लेकिन हमें झूठी आंखों से लग रहे हैं क्योंकि हम भी तो झूठे हैं। अरे पूरे ब्रह्मांड में हमें गैलेक्सीज दिखाई देती हैं, गोले दिखाई देते हैं, उल्कापिंड दिखाई देते हैं, धूल के कण दिखाई देते हैं। मेरे भाइयों किसे दिखाई देते हैं? वो इन आंखों को दिखाई देते हैं। तो मेरे भाइयों ये आंखें हम स्वयं पूरी झूठी प्लानिट हैं। ये आंखें केवल माया को देख सकती है, झूठ को देख सकती है। वो है ही नहीं, ना गोले हैं, ना गैलेक्सीज है, ना उल्कापिंड है, ना धूल के कण है। पूरे ब्रह्मांड में सब झूठे हैं क्योंकि ये तन भी झूठा है और वो भी झूठे हैं। अरे ये तन पूरी पृथ्वी देखो, सोचो, ये तन पूरी पृथ्वी ही है, हम पूरी पृथ्वी ही यानी गोला ही है। तो ये तन जो है हमारा झूठा है ना, क्योंकि इस तन को चलाने वाला आकाश है। जैसे आकाश तो निकल गया, तन मिट्टी ही, कुछ भी नहीं। तो ये तन भी झूठा है और सारे गोले भी झूठे हैं, क्योंकि है तन हमारा स्वयं पूरी पृथ्वी है। तो पूरी पृथ्वी झूठी है और वो सब झूठा है, यानी है ही नहीं, बस लग रहा है, हमें आभास हो रहा है। अब आभास किसको होता है मेरे भाइयों? सोचो एक बार, इस तन को आभास हो रहा है। हम हवाई जहाज में बैठे हैं तो किसको महसूस हो रहा है? इस तन को महसूस हो रहा है। अरे मन तो परेशान ही हो रहा है, हमारा मन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम ट्रेन में बैठे हैं तो किसको महसूस हो रहा है? इस तन को महसूस हो रहा है। ट्रेन में से हवा लग रही है, किसको महसूस हो रहा है? इस तन को महसूस हो रहा है। तो ये तन मायावी है, झूठा है। ये इसको चलाने वाला जो मन है वही सच्चा है। हम गाड़ी चला रहे हैं, बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं मेरे भाइयों, तो इस तन को महसूस हो रहा है, हमारा मन परेशान ही हो रहा है। देख रहे हैं कभी ठुक ना जाए, कभी ये होना, ये ध्यान चला रहे हैं तो हम परेशानी हो रहे हैं। हमारा जो मन है वो परेशानी हो रहा है, तनाव में हमारा जो मन है वो तनाव से भर रहा है, क्योंकि हमने मन को मिट्टी से बांध रखा है। तो गाड़ी जो है मिट्टी है, घोड़ा जो है मिट्टी है, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब मिट्टी है। तो हमने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, तो हम चिंताओं से ग्रस्त हैं, तनाव से भरे हुए हैं। हमारे जीवन में चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है। हमारे जीवन में मौन नहीं है, भाग दौड़ है, क्योंकि हम स्वयं भी तो वही है। हम स्वयं भी तो वही है मेरे भाइयों, हम भी तो वही हैं। हमें कुछ भी गोला दिख रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो इन आंखों को दिखाई दे रहा है। ये आंखें केवल माया को देख सकती है, झूठ को देख सकती, सत्य को नहीं देख सकती। जब हम मन की आंखों से जुड़ेंगे, जब अपने आकाश को आकाश से जुड़ेंगे, जब हमें सत्य सत्य दिखाई देगा कि कुछ भी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड खाली है और इसका ही कलर का है मेरे भाइयों, आसमानी कलर का है। वो सृष्टि करता है, अरे वो सृष्टि करता है, वही सब कुछ है, ये वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। ये गोले पोले इनमें मत अटको मेरे भाइयों। ये जो गोले हैं ये मायावी हैं, झूठे हैं, है ही नहीं। हमारा तन भी एक गोला है, मायावी है, झूठा है ही नहीं। लेकिन माया को चलाने वाला खाली है। ये हमारा शरीर जो है ये प्रकाश का प्रतीक है, सारे गोले प्रकाश का प्रतीक है। टिमटिमाते हुए यानी दिखाई देने वाली चीजें, तो ये प्रकाश झूठा है, ये मायावी है। सारे गोले भी झूठे हैं, मायावी है। लेकिन गोलों को चलाने वाला, गोलों को बनाने वाला, गोलों को मिटाने वाला और गोलों को घुमाने वाला खाली ही सत्य है, अंधकार ही सत्य है। और गोले सब झूठे हैं, सब मायावी है ही नहीं। यह है पूरे ब्रह्म सृष्टिकर्ता, मतलब पूरे ब्रह्मांड को समझो इस तरह से। सारे गोले झूठे हैं, मायावी है ही नहीं। लेकिन हमें लग रहा है, क्योंकि झूठ को लग रहा है, क्योंकि ये तन भी तो एक झूठा है, ये आंखें झूठी हैं, कान झूठे हैं। हम क्या खाते हैं? हम मिट्टी ही खाते हैं, मिट्टी ही निकालता है। लेकिन माया के हिसाब से हमें अलग अलग लग रहा है। हमें लग रहा है आइसक्रीम खा रहे हैं, हमें लग रहा है हम प्याज खा रहे हैं, हमें लग रहा है लहसुन खा रहे हैं, हमें लग रहा है सब्जियां खा रहे हैं, हमें लग रहा है सेब खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, हमें फ्रूट्स खा रहे हैं। हमें अलग अलग चीज लग रही है, हम क्या क्या खा रहे हैं। हम पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, हम नारियल पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हमें लग रहा है अलग अलग रंग बिरंगे, हमें लग रहा है, क्योंकि ये आंखें जो है माया को देख सकती है मेरे भाइयों, झूठ को देख सकती है, केवल माया को ही देख सकती है। लेकिन सच में ये है कि हम मेरे भाइयों मिट्टी ही खा रहे हैं और जल ही पी रहे हैं। हम मिट्टी ही खा रहे हैं, अरे गंदा खा रहे हैं। मिट्टी बड़ी भयानक है, गंदी है, गंदगी है, मांस मवाद हड्डियां बिखरी हुई, कीड़े ही कीड़े खुल रहे हैं। कोई भी चीज खाने पीने की चीज होती है तो उसे खुला रख देते हैं मेरे भाइयों, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। हर चीज में कीड़े पड़ जाते हैं, हर चीज में, हर चीज में कीड़े पड़ जाते हैं मेरे भाइयों। चाहे कुछ भी चीज हो, उसमें हर चीज में कीड़े पड़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों कुछ भी चीज रखी हो, हर चीज की आयु होती है, तो उसमें सब में कीड़े पड़ जाते हैं, सब में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं सब में। हर चीज की आयु होती है, किसी की कम आती है, किसी की कम आयु है, किसी की ज्यादा आयु है, किसी की और 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 ज्यादा आयु है। जिस हिसाब से आयु होती है उस हिसाब से ही वो खराब हो जाती है चीजें। अब मेरे भाइयों सूखा अनाज है,
अगर सूखा अनाज जैसे गेहूं है, बाजरा है, चावल है, अगर हम उनको 2, 3, 4, 5, 10 साल, 15 साल के लिए रख देते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सूखा है। सब्जियां होती हैं, उनमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। सब्जियां, हरी सब्जियां, किसी का मांस जो होता है, जो मनुष्य खाता है, रे बड़ा गंदा काम करता है, रे सृष्टिकर्ता से पंगा ले रहा है मांसाहारी मनुष्य। तो मेरे भाइयों, उसमें पानी होता है तो उसमें जल्दी सड़ान मच जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं ऐसे, तो जल्दी खराब हो जाती है। कुछ भी चीज़ है मेरे भाइयों, वो सब गंदी ही है, हम गंदा ही खा रहे हैं। अरे बड़ा गंदा खा रहे हैं हम लोग, मिट्टी बड़ी गंदी है रे, बड़ी भयानक है। हम गंदा ही खा रहे हैं, लेकिन हमें माया के हिसाब से हमें अलग अलग लग रहा है। हम गंदा ही खा रहे हैं, गंदा ही निकालते हैं। हम पानी जो पी रहे हैं मेरे भाइयों, पानी पी रहे हैं और पानी ही निकालते हैं। हम स्वयं पानी है, हम स्वयं मिट्टी है। तो ये है, अरे गजब क्या लीला रची विधाता ने मेरे भाइयों, गजब लीला रची है रे, गजब लीला रची है। अरे उससे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, क्या गजब इंजीनियरिंग की है उसने। मिट्टी में ही प्राण डाल दिया, सोचो, मिट्टी में, जल में ही प्राण भर दिया उन्होंने। अरे विधाता कुछ भी कर सकता है रे, वो गैस में भी प्राण भर सकता है, वो ठोस में भी प्राण भर सकता है, वो किसी भी तत्व में प्राण भर सकता है मेरे भाइयों, वो किसी भी तत्व में प्राण भर सकता है। और इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गोले हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं, और तरह तरह के गोले हैं रे, तरह तरह के गोले हैं, पता नहीं किस किस तरह के गोले हैं। किसी में भी प्राण भर सकता है सृष्टिकर्ता। प्राण भरने वाला खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष है, केवल वो प्राण भरता है। जिंदा शक्ति एक ही है, वो केवल एक है, वो जीवित शक्ति है मेरे भाइयों। तो किसी भी चीज को, यानी मिट्टी को जिंदा रखने का काम करता है वो आकाश करता है, सृष्टिकर्ता करता है, विधाता करता है। खाली करता है, मौन करता है, ईश्वर अल्लाह करता है, अंतरिक्ष करता है, स्पेस करता है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो किसी में भी प्राण भर सकता है मेरे भाइयों। अरे वो प्राण पिता है, जगत पिता है, अरे वो क्या गजब है रे। जब उससे जुड़ेंगे ना, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, तब पता चलेगा वो क्या है। अरे पूछो मत रे, क्या हालत हो जाएगी। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, तब पता चलेगा सृष्टिकर्ता क्या है। पूछो मत रे, इतनी जबरदस्त हालत हो जाएगी। मैं एक्सप्लेन ही करता, मैं प्रेम को शब्दों में बयान नहीं करता मेरे भाइयों। अरे वो अनुभव जो है ना, वो अनुभव स्पीचलेस है, बस पूछो ही मत रे। जब प्रेम से परमात्मा से हम जुड़ेंगे ना, तब देखो मेरे भाइयों हमारे क्या अनुभव होगा। अरे हम ऐसे बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े विराट विशाल हो जाएंगे, वो हमें इतना अखंड ब्रह्मांड बना देगा। अरे पता नहीं कैसे कैसे अनुभव होंगे हमें मेरे भाइयों। मैं बयान नहीं करता हूँ। जब प्रेम होगा ना, तब देखना, तब पता लगेगा वो है क्या। अरे मेरे भाइयों, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे ना, तब पता चलेगा। जब हमारा मन मन से जुड़ेगा, जब आकाश तत्व आकाश से जुड़ेगा, तब पता चलेगा वो है क्या। अरे वो हर जगह, अरे मिट्टी में वही है, जल में वही है, अग्नि में वही है, वायु में वही है। ये पूरा ढांचा है, ये पूरा इसको बनाने वाला ही वही है, और इसको चलाने वाला स्वयं सृष्टिकर्ता ही है, आकाश ही इसको चला रहा है। सब कुछ वही है रे, सब कुछ वही है। ना मैं है, ना मेरा है, केवल वही है। ना मैं है, ना मेरा है, केवल वही है मेरे भाइयों। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे, जब वायु से आकाश से जुड़ेंगे, जब अपने मन को मन से जोड़ेंगे, अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, जैसे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में जुड़ रहे हैं, और जब हम मन को मन से जोड़ेंगे, अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, तब पता चलेगा वो है क्या, वो कितना सुंदर है। अरे वो स्काई कलर का है, इतना सुंदर है, इतना लुभावना है, इतना लुभावना है, बस पूछो मत रे, बस पूछो मत।